चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डुप्लीकेट टिकट्स। इसका मतलब है कि जब आप काउंटर से रिजर्वेशन टिकट जब ट्रेन का लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का कई बार होता है कि कभी टिकट आपका खो गया या टिकट फट गया या टिकट ऐसा भीग गया कि उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको नया टिकट कैसे मिलेगा, दोबारा डुप्लीकेट टिकट आपको कैसे मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए भी सोचा कि ये टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर के आऊँ। काफ़ी सारे लोग जब हम काउंटर पे होते हैं तो इंक्वायरी के लिए आते हैं, कहते हैं कि सर मेरा टिकट खो गया है, टिकट हमको निकालना है। तो किसी का वेटिंग होता है, किसी का RAC होता है, तो किसी को वापस जाना पड़ता है, किसी को डुप्लीकेट टिकट नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्या रूल्स है कि जब आपको टिकट खो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इशू ऑफ डुप्लीकेट टिकट्स होते हैं वो सिर्फ ऑफलाइन टिकट के लिए होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट आपको ऑलरेडी प्रिंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने बुक किया है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी में आपको वैलिड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ काउंटर टिकट के लिए होता है डुप्लीकेट टिकट। बहुत लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं कि टिकट बुक करते हैं और सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप से भेज दूँ या मैसेज तो उस नंबर पे चला जाएगा या फ़ोटो में भेज देता हूँ। तो ये ध्यान रखिए कि काउंटर टिकट व्हाट्सएप पे मैसेज फ़ोटो नॉट अलाउड। यानी आप काउंटर से लिया हुआ टिकट आपको ट्रैवल करते टाइम आपके हाथ में वो टिकट ओरिजिनल टिकट होना चाहिए, ये रेलवे का रूल है। नेक्स्ट आपको वैलिड विद ओरिजिनल टिकट ओनली। और ये जो है मतलब आप ट्रैवल करते टाइम केवल ओरिजिनल टिकट के साथ ही आप वैध हैं, अन्यथा आपको TT पूरा फाइन 100% आपको फाइन कर सकता है। तो इसे ध्यान रखें। अगर आप तत्काल टिकट या किसी भी तरह का टिकट लेते हैं तो व्हाट्सएप पे अलाउड नहीं है, ना मैसेज ना फ़ोटो, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ओनली वैलिड विद ओनली ओरिजिनल टिकट। अब डुप्लीकेट टिकट इसमें अगर आप कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप टिकट बुक कर लिया और आप टिकट खो गया, तो आप डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए क्या है, यू हैव टू गो टू काउंटर एंड रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट टिकट। आपको रेलवे रिजर्वेशन के किसी भी काउंटर पर जा करके वहाँ डुप्लीकेट टिकट के लिए रिक्वेस्ट करना है। और उसके रिक्वेस्ट करने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है, एन एप्लीकेशन विद ID जेरोक्स। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू द चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, जिसको हम लोग CRS कहते हैं। टू द चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के नाम पे एक एप्लीकेशन लिख देना है। और साथ में एक आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक ID जेरोक्स आपको साथ में लगा देना है पैसेंजर्स की। ऐसे आप डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए डुप्लीकेट टिकट इशू किसके लिए होता है। तो दो केस में आपका डुप्लीकेट टिकट इशू किया जाता है, एक है टॉर्न या म्यूटिलेटेड टिकट्स। दैट मीन्स कि एक फटा या भीग के ख़राब हो गया, जो ना PNR नंबर पता चल रहा है, ना पैसेंजर्स का एज, ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो टॉर्न या म्यूटिलेटेड टिकट, और दूसरा लॉस्ट टिकट, जो अगर आपके टिकट खो गया है। इन दोनों केस में आप डुप्लीकेट टिकट जा करके ले सकते हैं। इसके रूल्स क्या है, नो डुप्लीकेट टिकट इज इशू टू वेट लिस्ट टिकट। इसका मतलब है ओनली कन्फर्म एंड RAC टिकट। इसका मतलब मैं बता दूं आप लोगों को कि टॉर्न, म्यूटिलेटेड या लॉस्ट टिकट जो भी है, वेट लिस्ट टिकट अगर है आपके पास, तो वेट लिस्ट टिकट का आपका डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। आपकी टिकट कम से कम जो है क्या, RAC होनी चाहिए। और अगर कन्फर्म टिकट है और अगर आपका खो गया है तो आपको डुप्लीकेट मिलेगा। अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है तो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलने वाला है। रिफंड एक्सेप्टेड विद टॉर्न या म्यूटिलेटेड टिकट। रिफ़ंड किस केस में आपको हो सकता है कि टॉर्न या म्यूटिलेटेड टिकट, जैसे कि रिफ़ंड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका टिकट खो गया और आप रिफ़ंड के लिए जाते हो तो आपको रिफ़ंड कतई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिफ़ंड करने के लिए भी आपको ओरिजिनल टिकट जो है सबमिट करना होता है। अगर किसी केस में टिकट फट गया है, म्यूटिलेटेड हो गया है, जो बहुत कम पता चल रहा है, तो जो काउंटर पे वो जेन्युइन पैसेंजर की वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको रिफ़ंड मिल सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि अगर चार्जेस की बात कर ले, डुप्लीकेट टिकट का चार्जेस क्या होता है। इसमें दो ऑप्शन है, एक चार्ट प्रिपरेशन के पहले और चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद का अलग अलग चार्जेस होता है। चार्ट प्रिपरेशन के पहले, बिफोर चार्ट प्रिपरेशन, स्लीपर और सेकंड क्लास के लिए ओनली 50 रुपये है पर पर्सन। याद रखिएगा, ये जो चार्जेस है ये पर पर्सन है, एक आदमी का। अगर आपके टिकट में 6 आदमी का है तो 6 इंटू आपको 50 लगेगा। और अदर क्लास के लिए, अदर मतलब कोई भी AC क्लास के लिए कह सकते हैं, थर्ड AC हो गया या सेकंड AC या फर्स्ट AC या फर्स्ट क्लास, जो भी, तो 100 रुपये आपको लगेंगे पर पर्सन। याद रखिए डुप्लीकेट टिकट, और ये सारा किस केस में हो सकता है, आपको सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट में, वेटिंग लिस्ट टिकट में ये आपका कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन, अब इसमें कई सारे केस है। देखिए इसमें दोनों का अलग अलग है। लॉस्ट या मिसप्लेस टिकट, अगर आपके पास टिकट है ही नहीं, खो गया है, तो उस केस में सिर्फ कंफर्म टिकट में ही आपको जो है डुप्लीकेट टिकट इशू हो सकता है, डुप्लीकेट टिकट आपको मिल सकता है, और वो 50% चार्जेस के साथ ऑफ द टिकट अमाउंट यू पेड। दैट मीन्स कि अगर आपका टिकट 2000 का है और चार्ट बनने के बाद आप डुप्लीकेट टिकट के लिए जा रहे हैं और आपकी टिकट कंफर्म है, तो इसका 50% मतलब 1000 रुपये जो है आपको पे करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको डुप्लीकेट टिकट मिलेगा। और अगर चार्ट बनने के बाद भी आपकी टिकट अगर RAC रहती है और उसके बाद अगर आप जाते हैं चार्ट बनने के बाद, तो आपका टिकट डुप्लीकेट टिकट इशू नहीं हो सकता, इशू नहीं किया जाता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी टिकट RAC है चार्ट बनने से पहले, तो उसी टाइम जाकर डुप्लीकेट टिकट ले ले, क्योंकि चार्ट बनने के बाद अगर आपका RAC रह जाता है तो डुप्लीकेट आपका इशू नहीं होगा। और कंफर्म टिकट है तो आपको 50% पे करना पड़ेगा, जो भी आपका टिकट अमाउंट है। अगर उस केस में आपका टिकट टॉर्न या म्यूटिलेटेड, आपका फटा हुआ है या भीग गया है, या बहुत बार होता है कि इतना नष्ट हो गया है, म्यूटिलेटेड एग्जैक्टली कह सकते हैं, नष्ट हो गया, ख़राब हो जाएगा, उस टिकट में आपको कंफर्म टिकट या RAC टिकट, दोनों केस में आपको डुप्लीकेट मिल सकते हैं। आपको चार्जेस जो है 25% यानी 25% पे करने होंगे। चार्जेस आप लोग समझ गए। अब उसके बाद कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सडनली आपको रास्ते में जाते हुए जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तब आपकी टिकट खो गई। उस टाइम आप क्या करना भाई, तो आप अपनी सीट पे आपको याद होनी चाहिए, सीट नंबर याद होना चाहिए, अगर PNR नंबर एटलीस्ट अगर याद है तो बेहतर है। अगर वो भी नहीं याद है तो आपको सीट नंबर याद है तो अपने सीट पर जा कर के बैठ सकते हैं। और TT कैन अलाउ पैसेंजर्स, TT आपको अलाउ कर सकता है, पैसेंजर्स को अलाउ कर सकता है ट्रैवल करने के लिए। अब वो किस रूल्स के साथ आपको अलाउ करेगा, इस चीज़ को जान लीजिए। TT का फर्स्ट काम क्या होता है कि वो फर्स्ट वेरिफिकेशन करेगा आपके नेम की, कि आप वो जेन्यूनेस ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की सीट बुक थी, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो क्या वही व्यक्ति है या उस व्यक्ति के स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति तो ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो वेरिफिकेशन करेगा नेम की, आपके नेम, जेंडर, एज, सारी चीज़ों की जेन्यूनेस, मतलब सीधे शब्दों में पैसेंजर के साक्ष्य की जाँच करेगा। और अगर सही पाता है तो फुल चार्ज कलेक्टेड, जितना भी आपका टिकट अमाउंट है, अगर 2000 की टिकट है तो आपको 2000 ही TT को जो है पे करना होगा। फुल चार्ज कलेक्ट करने के बाद वो आपको EFT इशू करेगा। EFT में आपका क्या होता है, EFT में सारे डिटेल्स आपको लिख करके देगा जो एक टिकट में होता है। आपका नेम भी लिख देगा, जेंडर, एज, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, किस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपकी सीट नंबर है, ये सारा कुछ आपको जो है EFT में आपको लिख करके देगा, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर ले तो कई बार ऐसा भी होता है किसी के साथ कि इफ़ लॉस्ट या मिसप्लेस टिकट ट्रेस्ड, आप मान लो आपकी टिकट खो गई, 2 दिन 4 दिन पहले आपको टिकट खो गई, आप जा कर के आपने टिकट जो है डुप्लीकेट टिकट इशू करवा लिया। उसके बाद क्या होता है कि आपको टिकट फिर से मिल गया, जो ओरिजिनल टिकट थी आपको पहले से आपको वापस मिल गई। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके तो पैसे लग गए चाहे जो कुछ हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट ओरिजिनल टिकट विद डुप्लीकेट टिकट। आपको काउंटर पे जा करके आपको दोनों टिकट आपको वहाँ पे उपस्थित दिखाना होगा, आपको ओरिजिनल टिकट भी और डुप्लीकेट टिकट भी। तो उस केस में रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा, ओरिजिनल टिकट ही आपको उस केस में मान्य होगा, डुप्लीकेट टिकट रिफंड 5% ऑफ द अमाउंट यू पेड और मिनिमम सब्जेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑफ 20 रुपीज़। इसका मतलब है कि ओरिजिनल टिकट आपको रखना है, ओरिजिनल टिकट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ओरिजिनल टिकट का आपको जो रिटर्न करना है वो डुप्लीकेट टिकट, और उसका जो भी है डुप्लीकेट टिकट में आपने अमाउंट पे किया हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1000 की टिकट है या आपने 100 रुपये पे किया, डुप्लीकेट टिकट के लिए आपने 100 रुपये पे किया और उसका 5% जो है अब 5 रुपया होता है। तो डुप्लीकेट टिकट रिफंड 5% ऑफ द अमाउंट, तो 100 का आपका 5 रुपया ही आपको जो है आपको पे करना है, या मिनिमम डिडक्शन ऑफ 20, मतलब मिनिमम जो कट होगा आपका, अगर 100 रुपये की टिकट है तो 20 रुपया या 5% जितना भी आपका टिकट अमाउंट है उसका, जो भी आप में उसमें ज़्यादा आ रहा है वो आपको रख लिया जाएगा और बाकी आपको फिर से रिफ़ंड कर लिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको खोया हुआ टिकट वापस मिल जाए तो आप डुप्लीकेट टिकट को जा करके आप काउंटर पे रिफ़ंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी क्यूरी को लेकर के आते हैं कि सर मेरा टिकट खो गया, तो एक आप टिकट अगर नेक्स्ट टाइम से खो जाए या आपका फट जाए या ऐसी हालत में हो तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें